गुजरात में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस खेमे में हड़कंप। ओवैसी की एंट्री से भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत मिशन को मिलेगी ताकत। अगर ओवैसी आएंगे तो गुजरात में अशांति फैलाएंगे। इस तरह की चर्चाओं ने इन दिनों गुजरात के राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ा है। नमस्कार, मैं हूं नीलम खारेचा और आप देख रहे हैं गुजरात तक। और आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए हैं। और सियासत में ऐसी हड़बड़ाहट होना लाजमी भी है, क्योंकि एआईएमआईएम और आप की एंट्री की वजह से सालों से गुजरात में पैर जमा कर बैठी भाजपा और कांग्रेस को नुकसान होने के आसार है। अब किस पार्टी को कितना नुकसान होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, पर नुकसान होने की बात को कोई नकार नहीं सकता है। सूबे की सियासत को लेकर बात की जाए तो अभी गुजरात में भाजपा 1 नंबर पर है तो कांग्रेस दूसरे स्थान पर। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तो आक्रामक तौर पर अपना चुनावी बुगल भी फूंक दिया है, तो वहीं 2 दशक से सत्ता में आने के सपने देख रही कांग्रेस भी अब एआईएमआईएम और आप की एंट्री की खबर सुनते ही नींद से जाग उठी है और निकाय चुनावों को लेकर मीटिंग का दौर शुरू किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि गुजरात में एआईएमआईएम और आप की एंट्री से किसको ज्यादा नुकसान होगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआईएमआईएम जिस मुस्लिम और आदिवासी फॉर्मूला के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, उससे नुकसान भाजपा और कांग्रेस दोनों को होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम और आदिवासी समुदाय कांग्रेस की वोट बैंक है, तो भाजपा को भला इससे क्या असर होगा। तो इसके लिए आपको गुजरात के राजकीय समीकरण पर नजर करनी होगी, जिसमें साफ दिखाई पड़ता है कि भाजपा ने आदिवासी बहुमूल्य इलाकों में सालों से अपने संगठन को बेहद ही मजबूत किया है और राज्य सरकार में मंत्री गणपत वसावा के साथ सभी आदिवासी सांसद भी भाजपा के पास है। और इन हालात में एआईएमआईएम और बीटीपी का गठबंधन आदिवासी इलाकों में भाजपा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं मुस्लिम बहुमूल इलाकों में कांग्रेस को मार पड़ने के आसार है और जिस सीट पर मुस्लिम और आदिवासी फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा होगा, उन सीटों पर तो दोनों ही पार्टियों को मार पड़ सकती है। और अब आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आपका गुजरात में कुछ खास इतना वर्चस्व नहीं है, फिर भी आज उन्होंने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले के चुनावों में हिस्सा ले चुके हैं और कुछ अंतर से चुनाव हार गए थे। और गुजरात के वर्तमान हालात को देखा जाए तो जो लोग भाजपा से नाराज हैं, उनके लिए कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और कांग्रेस से नाराज लोगों के लिए भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन लोगों के लिए अब आप और एआईएमआईएम 2 नए विकल्प खुल गए हैं, जो सीधे तौर पर दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इसलिए तिलमिलाहट कोई एक खेमे में नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमे में दिख रही है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे सहयोगी गौतम जोशी ने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।